हाय एवरीवन। तो देखो, आज की इस वीडियो में हम लोग गुप्ता डायनेस्टी के बारे में जानेंगे। देखो, गुप्ता डायनेस्टी और मौर्यन डायनेस्टी, देखो दोनों के जो फाउंडर, दोनों का नाम चंद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त। एंड देन गुप्ता डायनेस्टी के भी जो फाउंडर है, मतलब जिनके द्वारा स्थापित किया गया है इस डायनेस्टी को, उनका नाम भी चंद्रगुप्त है। लेकिन दोनों जो डायनेस्टी है बिल्कुल डिफरेंट थे। ऑल दिस डायनेस्टीज आर कंप्लीटली डिफरेंट, मतलब एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। देखो, दोनों जो डायनेस्टी है एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट। तो मॉडर्न डायनेस्टी खत्म होने के बाद, क्योंकि जो राजा अशोक थे बहुत बड़े हिस्से को अपने अंडर किए थे, ठीक है, उनके सक्सेसर वे बहुत ज़्यादा वीक थे। तो उनके सक्सेसर के बाद, मतलब उनके सक्सेसर का जो रीजन था, जो शासन काल था, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था। जो डायनेस्टी थी सेवरल पार्ट्स में डिवाइड हो गई, मतलब एम्पायर सेवरल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। तो उनमें से एक जो डायनेस्टी है, ये भी गुप्ता डायनेस्टी। ऐसा माना जाता है कि जो गुप्तास वेयर सबऑर्डिनेट्स ऑफ द मॉडर्न एम्पायर, मतलब मॉडर्न एम्पायर के अंदर वो एज अ सेनापति वर्क करते थे, मतलब कि सेनापति थे। तो जब डिसइंटीग्रेशन होता है, मॉडर्न एम्पायर जब टुकड़ों में बढ़ती है, उसके बाद ये जो गुप्तन डायनेस्टी के जो फाउंडर थे, जो कि चंद्रगुप्त वन थे। चंद्रगुप्त वन, तो इनका जो शासन था, मतलब आखिर किस किस रीजन पर ये शासन किए थे। ये हमारा ड्राइंग अच्छा नहीं है। ये नेपाल हो गया, यहाँ पे बिहार है। तो बिहार के मगध, पहले क्या था, बिहार को हम लोग मगध बोलते थे। तो ये मगधन एक जगह जो है, मगध, चंद्रगुप्त वन जो फाउंडर थे, देखो चंद्रगुप्त वन जो फाउंडर थे वो मगध रीजन पे शासन करते हैं। और एरिया हमको याद नहीं आ रहा, लेकिन मगध पे उनका शासन। उनके बाद जो सक्सेसर हुए, जो कि देखो जीनोलॉजी, मतलब जो वंशावली ऐसे, चंद्रगुप्त वन, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त टू और आदित्य सेन करके, शायद याद नहीं है वो कंफर्म। तो देखो, चंद्रगुप्त के बाद जो समुद्रगुप्त हुए, वो जो नॉर्दर्न एरिया था, मतलब ये जो एरिया था नॉर्दर्न साइड, ये जो गुप्ता डायनेस्टी का जो टेरिटरी था, मतलब जो साम्राज्य था, जो राज्य था, उसको और ज़्यादा फर्दर एक्सटेंड करते हैं। ये 3 लड़ाई वो लड़े थे। आर्यवर्त का जो राजा है, आर्यवर्त के राजा के साथ वो 3 लड़ाई लड़े, 3 बार उनको अपने अधीन किए थे। लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक नोट करने वाली चीज़ है, जो गुप्ता डायनेस्टी के जो रूलर्स थे वो क्या करते थे, उनका जो मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव जो पॉलिसी था वो स्लाइटली डिफरेंट था एज कम्पेयर टू द अदर पोस्ट मॉडर्न किंगडम। इनका जो प्रैक्टिस था वो हल्का सा डिफरेंट था। वो क्या करते थे, जिस एरिया पे वो कन्क्वेस्ट किए, जिस एरिया पे मान लेते हैं कि वो यहाँ पे अपने, मतलब कि किसी इस एरिया पे वो लड़ाई लड़े। पहले क्या होता था, एक राजा दूसरी राजा से हमेशा लड़ते रहता था अपनी टेरिटरी को एक्सपैंड करने के लिए। तो अगर वो यहाँ पे के जो राज्य है, अगर इससे वो लड़ाई किए, तो वो क्या करते थे, लड़ तो लिया, लेकिन उसके बाद क्या करता था कि वो जो राजा है उसको छोड़ देता था, लेकिन उसको अपने अधीन करके छोड़ता था। इंडिपेंडेंस तो उसको दे देता था, लेकिन उसको अपने अधीन करके छोड़ता था। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉलिसी था जो कि मॉडर्न रूलर समुद्रगुप्त के द्वारा स्टार्ट की गई थी। उसको छोड़ता था, लेकिन अपने अधीन करके छोड़ता था, मतलब उसका टेरिटरी था उसके अंडर आ गया था। वो जो राज्य है अपने कुछ मतलब अमाउंट ऑफ मनी उसको देगा एज अ ट्रिब्यूट, ठीक है। अब आ जाती है चंद्रगुप्त टू के बाद। तो चंद्रगुप्त टू भी एक काफ़ी अच्छा शासक था। मॉडर्न गुप्ता डायनेस्टी का सबसे अच्छा पावरफुल रूलर्स के तौर पर इसको देखा जाता है। तो ये क्या था,
और हाँ, समुद्रगुप्त जो था वो ये जो इन्वेटर्स थे, जो फॉरेनर्स थे, उससे भी लड़ाई लड़ा था। तो ये क्या करता है चंद्रगुप्त, ये एक मिनट को याद नहीं आ रहा, हाँ शायद मोखारिस का गौडा या मोखारिस, ये दोनों में से कोई एक जो था चंद्रगुप्त टू के पहले। चंद्रगुप्त टू का एक भाई थे रुद्रमा गुप्ता, शायद नाम था, रामोदर गुप्ता या रुद्रमा गुप्ता, यही दोनों में से कोई एक नाम है। तो उनकी जो वाइफ, मतलब उसकी जो भाभी हुई थी, उसको जो गौडर डायनेस्टी का रूलर या तो मुखालिफ डायनेस्टी का रूलर, उसको मार दिया था। नहीं सॉरी, तो उसका जो भाई हुआ, उसके जो एम्पायर था, मतलब गुप्ता जो टेरिटरीज था, उस पर हमला बोल रहा था। तो वो क्या बोला, मुझे गौडर डायनेस्टी का जो रूलर था वो बोला कि आप अपने वाइफ को मेरे अंडर दे दीजिए ताकि हम आपको छोड़ देंगे। तो जिसने गुप्तू था वो क्या किया कि उसके इलाके में जाता है, उसको मार देता है। तो इंट्रोडक्शन वीडियो था, अगर समझ में आए तो डू सब्सक्राइब माई चैनल।